नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेश जसवानी। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूं और डायरेक्टर हूं नेफ्रॉन किडनी हॉस्पिटल और अश्विनी किडनी डायलिसिस सेंटर नागपुर में। ये वीडियो की हमने एक सीरीज़ बनाई है जिसका मेन मोटो है कि समाज में किडनी और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन और फैले और जो मिथ है और जो गलत बातें हैं जो लोगों को पता है वो दूर हो। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के वीडियो का टॉपिक है सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किडनीज़ क्या है और उनका क्या काम है। तो हमारे शरीर में 2 किडनीज़ होती हैं जो रीढ़ के हड्डी के आजू बाजू होती हैं और उनके कुछ मुख्य काम हैं। सबसे पहला काम है पेशाब बनाना। हमारे बॉडी का एक्सेस जो फ्लूइड है वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। दूसरा काम है खून की सफाई। हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, फास्फोरस, इन सबको किडनी एक छन्नी की तरह साफ करके पेशाब के माध्यम से बाहर फेंक देती है। यही नहीं, सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को भी एक बैलेंस में रखती है। आपको हैरानी होगी ये जान के कि हमारी किडनी 2 हार्मोन्स बनाती है। एक है इरेथ्रोपोइटिन जो हड्डी को संकेत देते हैं कि खून बनना है, और दूसरा है विटामिन डी जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। तो सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जैसे कि नाम में है, क्रॉनिक मतलब एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय से चली आ रही है। तो सीकेडी की डेफिनेशन है एक ऐसी बीमारी किडनी की जो 3 महीने से ज़्यादा रही हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को सीकेडी एंड में पता चले या किसी को शुरुआत में ही पता चले, क्योंकि बहुत बार सीकेडी के सिम्टम्स पता ही नहीं चलते हैं। तो यदि मैं बात करूं कि सीकेडी क्यों होता है, तो सीकेडी होने के मुख्य कारण भारत में शुगर और बीपी हैं। उसके बाद कुछ लोगों को किडनी में स्टोन्स होते हैं और कुछ लोगों को पारिवारिक किडनी की बीमारियां जैसे कि ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या फिर एल्पॉट सिंड्रोम, या फिर कुछ लोग को ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। ये सब मुख्य कारण हैं किडनी फेलियर के। सीकेडी, आपको हैरानी होगी जान के कि अभी ऐसा पाया गया है कि लगभग 10 में से 3 लोगों को सीकेडी कोई ना कोई फॉर्म में हो सकता है। और ये भी पता किया गया है कि लगभग 2050 तक ऑलमोस्ट मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट्स सीकेडी के शिकार हो सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी कि सीकेडी के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसमें किडनी के ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम होती है, और जब ये लंबे समय तक चला आता है तो ये क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बन जाता है। दूसरा होता है क्रॉनिक ट्यूबुलोइंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जिसमें जब कुछ मरीजों को किडनी में स्टोन हो जाते हैं या किसी को इन्फेक्शन या कोई ड्रग्स की वजह से जिनकी किडनी खराब हो जाती है, वो किडनी जब लंबे समय तक खराब होती है तो उसको हम क्रॉनिक ट्यूबुलोइंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोलते हैं। यही नहीं, कुछ पारिवारिक किडनी की बीमारियां जैसे कि एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जिसमें किडनी में बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं और फिर ये सिस्ट एक तरीके से दबाव करके अच्छी किडनी को ख़राब कर देता है। ये यूजुअली पारिवारिक होती हैं, परिवार में चलती हैं। और एल्पॉट सिंड्रोम जिसमें किडनी के अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है वो मेम्ब्रेन ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से किडनी अपनी सफाई का काम नहीं कर सकती। ये कुछ सब टाइप्स या सब ग्रुप्स हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के। यदि मैं बात करूं साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, तो बहुत सारे मरीजों को शायद बहुत एडवांस स्टेज तक ये ना पता चले कि उनको किडनी का कोई प्रॉब्लम है। कुछ बहुत ही सटल साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपको हो सकते हैं यदि आपको किडनी का प्रॉब्लम है। पहला है पेशाब में झाग या फेस आना, पेशाब में खून आना, पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ना, रात को पेशाब के लिए बार बार उठना, पैरों में सूजन आना जो सुबह के समय ज़्यादा हो, आँखों के नीचे सूजन आना, किसी पेशेंट्स को चलने में दम आ सकता है, भूख ना लगना, चेहरे का रंग बदल जाना। ये कुछ सिम्टम्स हैं कि शायद आपकी बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है या फिर आपकी बॉडी में यूरिया और क्रिएटिनिन नाम की गंदगी जो है वो बढ़ रही है, और ये कुछ अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के। कुछ बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिगेशन या जांचें हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी किडनी कितना काम कर रही है। पहले तो मैं कहूँगा कि बेसिक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो वो बताता है कि या तो ब्लड प्रेशर के वजह से आपकी किडनी में तकलीफ है या तो किडनी की वजह से आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर असर पड़ रहा है। एक बहुत ही सिंपल ब्लड का सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू आपको ये बता सकता है कि आपकी किडनीज क्रिएटिनिन को फिल्टर कर रही हैं कि नहीं। यही नहीं, एक बहुत सिंपल यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन आपके किडनी के प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। और डेफिनेटली एक किडनी की सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड आपको बता सकता है कि आपकी किडनी का आकार या साइज़ क्या है
और क्या उसमें अंदर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी किडनीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। और आज जो हमने साइंस एंड सिम्टम्स जाने, यदि आपको उनमें से कुछ भी है तो उसे प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें और अपने नज़दीकी नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। आगे के कुछ वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, डायलिसिस क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, किडनी के मरीजों को क्या आहार, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता है।